स्वागत है किसान भाइयों हमारे YouTube चैनल एक्सटेंशन फार्मिंग पर। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषक अपना पंजीकरण कैसे करें। कृषक को अपने पंजीकरण करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और आधार कार्ड पर उस कृषक का मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। जिस कृषक का आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लगा हुआ नहीं है तो उस कृषक का पंजीकरण नहीं हो सकता है। नंबर 2, कृषक को खतौनी की आवश्यकता होगी। नंबर 3, कृषक के राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। नंबर 4, कृषक के मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। जब एक कृषक के पास चारों डॉक्यूमेंट होंगे तभी कृषक का पंजीकरण हो सकता है। अब इस योजना में लाभार्थी कौन कौन है, यानी इस योजना के पात्र और अपात्र कौन कौन है। जिस कृषक के नाम पर जमीन 1 फरवरी 2019 से पहले है वही कृषक इस योजना का पात्र है, और 1 फरवरी 2019 के बाद जिस कृषक ने ज़मीन खरीदी है तो वो इस योजना का पात्र नहीं है। अगर किसी कृषक के नाम पर 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन पंजीकृत हुई है तो वो इस योजना का पात्र हो सकता है, केवल विरासत के आधार पर। अगर उसने परचेज करी है तो वो इस योजना का पात्र नहीं है। अब कृषक को पंजीकरण करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब सबसे पहले कृषक को गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जैसे ही जाएंगे तो उस पर pm-kisan.gov.in सर्च करना है। उसके बाद सबसे ऊपर आएगा पीएम किसान सम्मान निधि, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, नीचे KYC है और फिर नीचे है नाउ योर स्टेटस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यू फार्मर यानी कि नया पंजीकरण करना है, तो आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद में आ रहा ऑप्शन पे एंटर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और स्टेट। अब जैसे ही आप क्या डालेंगे अब आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर फीड करते रहेंगे, फीड करेंगे। उसके बाद कृषक का मोबाइल नंबर डालेंगे। अब हम डालेंगे कैप्चा। अब डालेंगे कृषक किस राज्य का रहने वाला, उत्तर प्रदेश। डालने के बाद अब डालेंगे हम कैप्चा। एंटर। वैलिड आधार नंबर हमारा गलत पड़ गया, हमें सही आधार कार्ड नंबर डालेंगे 94180449। उसके बाद अब हम डालेंगे कैप्चा कोड। अब गेट OTP। अब कृषक के आधार कार्ड पर OTP चला गया। अब हम OTP फीड करेंगे। अब हम OTP डालेंगे। उसके बाद कैप्चा, जब भी हम डिटेल फीड करेंगे कैप्चा हर बार न्यू कैप्चा मांगेगा, तो न्यू कैप्चा डालते रहेंगे। अब हम सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लगा है उस पर OTP जाएगा। अब OTP आ गया हमारा। कैश 1275 लिख हम कैप्चा डालेंगे।
अब हम सबमिट कर देंगे। वेरीफाई आधार। साइट थोड़ी व्यस्त चल रही है। अब आओ, खुल गया। अब पहले हमने स्टेट आया ऊपर, सबसे पहले राज्य डाल दिया। अब उसके ऊपर डालेंगे हमारा जनपद कौन सा रहता है। हमारा जनपद रामपुर। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा, सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट अब हम सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट हमारा शाहबाद है। उसके बाद अब ब्लॉक कौन सा हमारा, ब्लॉक हमारा शाहबाद। उसके बाद डालेंगे हम गांव कौन सा हमारा, विलेज। आप जिस गांव के रहने वाले हैं वो गांव डाल देंगे। उसके बाद आपकी जाति क्या है वो डाल देंगे, कैटेगरी। उसके बाद आपको जाना है लैंड कोड क्या है, लैंड कोड 117040। उसके बाद राशन कार्ड नंबर डालेंगे आप। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको सेलेक्ट पीएम किसान योजना करनी है। नहीं है इसमें किसान मानधन योजना में आपको पंजीकरण करना है, नो। अगर कर देंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, नहीं करना तो आपको कोई चार्ज नहीं देना। उसके बाद आपकी खतौनी में जो कृषक हैं वो एक कृषक है या कई सारे हैं। अगर एक कृषक तो सिंगल पे क्लिक करना, अगर कई सारे कृषक हैं, एक से अधिक कृषक है, तो आपको ज्वाइंट पे करना है। तो आप ज्वाइंट पे क्लिक कर देंगे। ज्वाइंट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ कृषक की खतौनी की डिटेल ऐड करनी है आपको। खतौनी की डिटेल ऐड करेंगे आप। अब कृषक की यहाँ क्लिक कर देंगे तो खतौनी की डिटेल ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये आ गया, कृषक का खतौनी संख्या क्या डालेंगे, जो खतौनी संख्या है आपकी। उसके बाद खसरा संख्या डालेंगे आप। उसके बाद डालेंगे आप कृषक के नाम पर ज़मीन कितनी है वो फीड करनी है आपको। उसके बाद कृषक के नाम ये दे रखा है बिफोर या आफ्टर। कृषक के नाम ज़मीन 1 फरवरी 2019 से पहले है, 1 फरवरी 2019 के बाद है। तो कृषक के नाम पर जो ज़मीन दर्ज हुई है वो 1 फरवरी 2019 के बाद दर्ज हुई है। अब नीचे मांग रहा लैंड डेथ ऑफ हस्बैंड या डेथ ऑफ फादर, यानी पिता की मृत्यु के बाद कृषक के नाम पर भूमि दर्ज हुई है। उसके बाद नीचे यानी कब विरासत दर्ज हुई है, तो 25 अक्टूबर को भूमि दर्ज हुई है। उसके बाद जिस खाताधारक की मृत्यु हुई है इसका आधार कार्ड नंबर डलेगा। अब यहाँ उसे सारी डिटेल हम ऐड कर देंगे। डिटेल ऐड करने के बाद में नीचे आ रहा है, देखो डिटेल हमारी आ गई जो हमने ऐड करी है। उसके बाद नीचे डिटेल आ रही है कृषक की खतौनी संख्या, खतौनी यहाँ अपलोड करनी है। 200 KB से कम PDF, 200 KB से कम में बनी हो PDF तभी अपलोड होगी, अगर उससे अधिक होगी तो अपलोड नहीं होगी। तो हमने पहले से ही ऑलरेडी PDF बना रखी है। उसे अपलोड करने के लिए हम चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद में हम PDF पर पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। यानी कोई मिस्टेक रह गई है जिसकी वजह से हमारा अपलोड नहीं हो पाया। फॉर्मेट टाइप हमें फिलअप करने से रह गया था, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब फार्मर का रजिस्ट्रेशन हो गया है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।